ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। Chapter 7. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थयोगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, सुन। तू आसक्त मन से मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूप को निःसंदेह जान जाएगा। Lord Krishna said, "Listen, O Partha, having your mind attached to me, and by practicing yoga, you will undoubtedly know me in my full perfection." ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदम् वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम् वशिष्यते। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता सहित विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसको जानकर इस जगत में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। I shall now reveal to you this knowledge about God in His formless aspect in detail, along with the knowledge of the manifest and the unmanifest aspect of God, having known which there remains nothing else to be known in this world. सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। Hardly one among thousands strive for perfection, and a rare one of those who have achieved perfection knows me in reality. भूमिरापो वनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। Earth, water,
ether, mind, intellect, and ego are the eightfold divisions of my manifested nature. अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो, इस जड़ युक्त प्रकृति से उत्तम मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। This is my inferior, material aspect of nature. But, O Mahabahu, know that my superior, spiritual nature is the very life element which sustains the universe. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जड़ और चेतन, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हूँ। Know that all beings have evolved from these two aspects of Prakriti. I am the source of the entire creation, and everything will dissolve back into me. मत्तः परतरं न्यायत किं चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा। हे धनंजय, इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सभी कुछ एक सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही पिरोया हुआ है। O Dhananjaya, there is nothing else superior to me in this world. Everything is threaded upon me like a cluster of gems is strung upon a thread. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम् दृशो। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ तथा संपूर्ण वेदों में ओम हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। O Kaunteya, I am the fluidity in water, the light in the sun and the moon, and the sacred syllable Om in all the Vedas. I am the sound in ether and the manliness in men. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपः
पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। I am the pure smell of the earth, the brilliance in fire, the life in all the beings, and the penance in the ascetic. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि हे पार्थ, मुझे ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। O Partha, know me as the eternal seed of all beings. I am the intelligence of the intelligent and the glory of the glorious. बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत शर्भ, मैं बलवानों का बल तथा राग से रहित पराक्रम हूँ। मैं सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी हूँ। O Bharatarshava, I am the strength of the strong, which is devoid of desires and passion, and I am the desire favorable to dharma in all the beings. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं ऐसा समझो, पर मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु वे मुझ में हैं। Know that all the qualities of sattva, rajas and tamas are evolved from me alone, but I am not in them, yet they are in me. त्रिभिर्गुणं यैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इन तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के भाव से यह सारा जग भ्रमित है, इसलिए वह इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। The entire universe is deluded by these three qualities of sattva, rajas and tamas. Thus, they fail to recognize me beyond them as the unchanging self. दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है।
किंतु जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। This most wonderful Maya of mine, consisting of the three gunas, is extremely difficult to overcome. However, those who completely devote themselves to me are able to cross over this illusion. नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। पाप कर्म करने वाले तथा मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाले लोग जिनका ज्ञान माया द्वारा खत्म हो चुका हो तथा वह आसुरी भाव युक्त हो चुके हों, वह मुझे नहीं भजते, अर्थात मेरी शरण में नहीं आते। Those men of evil nature, whose wisdom has been carried away by Maya, such foolish and sinful men of evil deeds do not worship me. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरथार्थे ज्ञानी च भरतर्षभा। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं। जो दुख से परेशान है, जिसे धन की चाह है, जिज्ञासु और ज्ञानी। हे भरत शर्भ, O Arjuna, 4 types of men with good deeds worship me. The miserable seeking peace, the wealth seekers, the seekers of knowledge, and the wise seeking me. O Bharatarshava, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। उन 4 भक्तों में भी मुझे निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। the best of them is the wise man who is devoted to me only. For I am extremely dear to the wise man, and so is he to me. उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्मां गतिम्। ये सभी भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ऐसा भक्त जिसका मन और बुद्धि दोनों मुझ में लीन हो तथा मुझे प्राप्त करना ही उसकी सर्वश्रेष्ठ कामना होती है। All these are noble men indeed, but only the wise man is considered as my very soul in my opinion. For such a devotee who has his mind and intellect merged in me, he is firmly established in me alone as the highest goal.
जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा मानकर जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। At the end of many births, the enlightened one worships me by realizing that everything is Vasudeva. Such a great soul is rare to find. कामैस्तैस्ते हृतजनानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भौतिक इच्छाओं की कामना से जिनका ज्ञान खत्म हो चुका हो, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं के शरणागत होकर नियम का पालन करते हुए उन्हें भजते हैं। People whose wisdom has been carried away by various desires, they, led by their own nature, worship other devas, adopting the respective disciplines. यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सकाम भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। Whatever form a devotee chooses to worship with faith, I make his faith firm in that very form. सतया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते लभते च ततः कामान्मयैव विहितान् हितान्। वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है तथा मेरे द्वारा ही विधान किए हुए अपनी इच्छित कामनाओं को निसंदेह प्राप्त करता है। Blessed with that faith, he worships that form and therefore gets the objects of his desire granted in reality by me only. अन्तवक्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। अतः उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को सीमित फल ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। But limited is the fruit gained by these men of small understanding.
the worshippers of the Devas go to the Devas, but my devotees eventually come to me. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनोत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त रूप से मुझ परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। Not knowing my higher nature as the unchangeable and the supreme, the ignorant think of me to have taken a finite form as an ordinary human being through birth. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। मैं अपनी योग माया से आवृत्त सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता हूँ। यह मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान सकता। Disguised by my yoga maya, I am not revealed to all in the manifest form. This deluded world fails to recognize me as the unborn and unchangeable. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। O Arjuna, I know of all beings in the past, the present and the future, but no one knows me. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद्व के मोह से मोहित होकर समस्त प्राणी मूर्खता को प्राप्त हो रहे हैं। हे परंतप। O Bharata, all the pairs of opposites arising from desire and hatred cause delusion in all beings as soon as they are born, O Parantapa. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। परंतु जिन पुण्य कर्मी पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे मानसिक द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर
निष्ठापूर्वक मुझे ही भजते हैं। But those doers of good deeds, whose sins have been destroyed and are freed from the delusion of the pairs of opposites born out of desires and hatred, they worship me in every way with a strong conviction. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यत्यन्ति ये ते ब्रह्माः त्वदिदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरणागत होकर बुढ़ापा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। Those who take refuge in me and strive for liberation from old age and death, they know the Brahma, the Adhyatma, and the entire field of karma. Adhyatma, spirituality. साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मामते विदुर्योक्तचेतसः। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। Having known me as comprising of Adibhuta, Adideva, and Adiyagya, and having a devoted mind, they realize me even at the hour of death. Adibhuta, matter; Adideva, divine intelligence; Adiyagya, the individual self-residing in all beings. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः।